प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में हम भौतिकी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखेंगे। साथियों, चैप्टर का नाम क्या है? तरंग और ध्वनि। इससे संबंधित हम एमसीक्यू देखेंगे। साथियों, जो हर एक कंपटीशन के एग्जाम में, चाहे एसएससी हो या बीएसएससी हो या फिर रेलवे हो, एएलपी टेक्नीशियन या टीआरई 4 क्यों ना हो, इस सभी में साथियों यह चैप्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक ना दो क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलता होगा ध्वनि और तरंग से संबंधित। तो आइए बढ़ते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिए और इसे अच्छे से याद करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन है, स्वर एक ऐसी ध्वनि है, क्या है? स्वर एक ऐसी ध्वनि है जिसमें कई आवृत्तियां होती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यांत्रिक पियानो की किसी कुंजी को पहले धीरे से और फिर जोर से दबाया गया दूसरी बार उत्पन्न ध्वनि कैसी होगी? साथियों, पहली ध्वनि से प्रबल होगी परंतु इसका तारतम्य भिन्न नहीं होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, ध्वनि वायु में गमन करती है, यदि यह विक्षोभ गमन करे तभी यह वायु में गमन कर पाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 क्या है, निम्नलिखित में से कौन अपश्रव्य ध्वनि सुन सकता है? कौन सुन सकता है? साइनोसेरस सुन सकता है, जिसे हम गेंडा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किसी संगीत समारोह में बिंदवाद बजाने, यानी बिंदवाद क्या होता है साथियों? ऑर्केस्ट्रा बजाने से पूर्व कई सितार वादक तनाव को समायोजित करते हुए डोरी को उचित प्रकार से छंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके वह क्या समायोजित करता है? क्या समायोजित करता है? सितार की डोरी की आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ जो है समायोजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, ध्वनि हवा में 333 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करती है। इस प्रकार एक सेकंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाती है? तो अशांति के द्वारा तय की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्वनि की पिच निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है साथियों? तो आवृत्ति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है साथियों? तो यहां से देख सकते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्राव्य सीमा लगभग डॉट तक होती है। कहाँ तक होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, लगातार या एकाधिक डॉट के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। कितना बार? यह जो है परावर्तन के कारण जो है सुना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? पहला क्या है, वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड होती है, तो यह गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, जल, जिसे आसूत जल, वर्षा जल के बारे में बोल रहा है साथियों, में जो है ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है, तो यह बिल्कुल सही है। तो यानी कि बी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है, इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रतिध्वनि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक तरंग के गार्थ की गहराई को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसका आयाम कहा जाता है। इसका क्या कहा जाता है? आयाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, किसी माध्यम में
घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तरंग का समय काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु और एवं क्या है हवाई अड्डे में किस तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 16। इंफ्रारेड किरण क्या है? तो यह जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समय अंतराल होना चाहिए। कितना? 1 सेकंड का होना चाहिए। 0.1 सेकंड का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी? जिसमें देखिए साथी यहाँ ध्यान दीजिए, तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी। तरंगदैर्घ्य लंबा होगा तो मतलब आवृत्ति जो है साथियों कितना होगा? कम जाएगा, तभी तरंगदैर्घ्य अधिक लंबा जाएगा। तो सबसे कम आवृत्ति इसी का है 100 हर्ट्ज, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगुंज कितने देर तक कायम रहती है? तो 0.1 सेकेंड तक कायम रहती है। 0.1 सेकेंड तक कायम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई और इसे 4 सेकेंड बाद गूंज सुनाई दी, तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या है? तो कितना हो जाएगा? 692 मीटर हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? तो नहीं के बारे में पूछना है, तो यह जो है ध्वनि तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इकोकार्डियोग्राम अधिक नजदीकी से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है। डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? सोनार का पूरा नाम पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या है? निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जा सकता है? किसे मापा जा सकता है? तो पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापा जा सकता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। शब्द रडार किसके व्युत्पन्न है? तो किसके है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग के व्युत्पन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर डॉट में दर्शाया जाता है। किसमें? लैम्डा में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति जो होती है किससे होती है? तो यहाँ जो है इसका 20 हर्ट्ज से कम होता है, तो इसका सही आंसर तो वही होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन जो है, हाँ 20 हर्ट्ज से कम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? तो ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में जो है सही है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती हैं और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो गामा किरण इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉट सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है, तो कौन सा है? पराबैंगनी विकिरण इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय के लिए समय में किए गए दोलनों की संख्या है? तो आवृत्ति इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ध्वनि तरंगों के प्रावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? तो प्रतिध्वनि कहलाती है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 क्या है? ध्वनि तरंगे डॉट डॉट तरंगे होती हैं, तो यांत्रिक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्या है? ध्वनि तरंगों का आयाम किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35, निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय क्या हो जाएगा? आवर्त काल कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो तीव्रता कहा जाता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्वनि डॉट डॉट में संचरण कर सकती है, तो यहाँ देख सकते हैं ठोस में भी करेगा, ठोस में भी, गैस में भी और द्रव्य में। तो इसका जो है द्रव्य इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 38 में नीचे दिए गए अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन क्या है? जब वेग स्थिर और तरंग दैर्घ्य आधी रखी जाती है तो आवृत्ति दोगुनी हो जाती है। यह तो बिल्कुल सही है अभिकथन। और कारण देखते हैं, कारण क्या है? वेग बराबर क्या होता है? आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य, तो यह दोनों सही है। तो अभिकथन और कारक दोनों ही सही है, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या करते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो माध्यम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है, देखिए आवृत्ति बढ़ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है? इसका तरंग दैर्घ्य पर क्या असर होगा? तो तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा? घट जाती है। तो इसकी तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा? जब भी आवृत्ति बढ़ेगा तरंग दैर्घ्य घटेगा, और तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तो आवृत्ति घट जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 41 में मिलान करना है, तो मिलान करना है तो देखिए साथियों, रेडियो तरंग कैसी है? तो सेलुलर फोन जो है इसका मिलान हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा। दूसरा है सूक्ष्म तरंगे साथियों कैसी हैं? विमान नेविगेशन में इस्तेमाल रडार प्रणाली, इसका जो है यानी कि 2 का 2 हो जाएगा। अगला जो है अवरक्त जो है रिमोट में प्रयोग किया जाता है, तो घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स के रिमोट स्विच में इसका प्रयोग किया जाता है। और गामा जो है कैंसर के लिए, तो यानी कि जो है 3 का 1 हो जाएगा और इसका 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 3, 2, 1, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अनुदैर्घ्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में डॉट डॉट कंपन करते हैं, तो समानांतर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? किसी अनुदैर्घ्य तरंगों में लगातार 2 संपीड़न और दो लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तरंग दैर्घ्य कहा जाता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो कितना होना चाहिए? 17.2 मीटर, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, विरलीकरण होती है जहां हवा का दाब होता है, क्या होता है? निम्न होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 46 क्या है? मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता,
वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है? तो 80 डेसिबल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को डॉट डॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पराध्वनिक कहते हैं। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही या गलत हैं? तो क्या है? समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, तो यह तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? आसूत जल यानी आसूत में ध्वनि की चाल 1498 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, तो यह भी सही है। मतलब दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 49। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य या असत्य है? तो इसके बारे में देखते हैं। पहला क्या है? जल समुद्र में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है, यह सही है। हवा में ध्वनि की चाल 346 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, तो यह गलत है। तो पहला सही है, मतलब यह सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। केवल ये सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? डॉट डॉट की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्राव्य नहीं है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर सुनेंगे तो श्राव्य नहीं है, तो यह 22,000 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 51। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति भी बढ़ती है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला, दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति डॉट डॉट में अधिकतम होती है, किसमें? एल्यूमिनियम में अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला जो है 53। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है? तो यह लोहा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? तो पराबैंगनी किरण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? संपीड़नों का निर्माण उस समय पर होता है जहां वायु दाब जो है उच्च होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 56 क्या है? कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं, यहाँ किस प्रकार की तरंगे पर चर्चा की गई है? तो अनुप्रस्थ जो है तरंग इसका सही आंसर हो जाएगा। डॉट डॉट ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, हर्ट्ज जो है इसका विशेषता नहीं है। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 58। ध्वनि गमन नहीं कर सकती, कहाँ? निर्वात में गमन नहीं कर सकती, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नर्म और छिद्र युक्त सतहों पर उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है, यह जो है किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है साथियों। तो क्या हो जाएगा? ध्वनिक सुरक्षा। क्या हो जाएगा? ध्वनिक सुरक्षा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि डॉट डॉट के कारण उत्पन्न होती है, तो कंपन के कारण ही उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होता है, किसकी भिन्नता के कारण साथियों? तो हवा का दबाव के कारण, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, किसमें? डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या होती है? हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? एक सोनार में
मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है? यह है ट्रांसमीटर और डिटेक्टर। यही इसका आंसर हो जाएगा, ट्रांसमीटर और डिटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? एक्सरे, जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रोटजन के द्वारा की गई थी। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डॉट डॉट से बढ़ती है, तो किससे बढ़ती है? आयाम बढ़ने से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है? तरंग, चाल, आयाम, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति सभी को क्या कहा जाता है? तरंग की विशेषताएं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 68 क्या है? 68 हाँ, यहाँ से 68 डॉट डॉट एक मात्रा है जो एक तरंग की आवृत्ति का वर्णन नहीं करती है, तो ऊंचाई इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है? समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैलों आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो सोनार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रक्रिया शामिल है? तो अनुदैर्घ्य तरंग में। यही इसका आंसर हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि एक श्रृंग और इसके क्रमबद्ध गाज के मध्य की दूरी L है, तो तरंगदैर्घ्य होगी, क्या हो जाएगा? 2L के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 72 क्या है? तरंग का आयाम होता है डॉट डॉट होता है। क्या होता है? तरंग का आयाम माध्यम के कणों द्वारा मध्य अक्ष के किसी भी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? तो टोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है, तो हवा के कण क्या होते हैं? डॉट डॉट होते हैं। क्या होते हैं? तो तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्वनि डॉट डॉट का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है, तो कैसी है? यांत्रिक ऊर्जा है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हवा में ध्वनि तरंगे डॉट डॉट होती है, कैसी होती है? तो अनुदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर ध्वनि की गति होती है, कैसी होती है? 331 मीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य के बारे में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन क्या है? ध्वनि का वेग होता है, ध्वनि का वेग जो है होता है, कब होता है साथियों? तो सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती हैं, तो विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति से। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है? तो वस्तुओं में कंपन होने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल मंद श्राव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर क्या है? तो बिल्कुल मंद है, मतलब 0 डेसिबल के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो लगभग पूछ रहा है तो 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉट डॉट एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। क्या करता है? माध्यम की प्रकृति जो है निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक ध्वनि तरंग की गति 350 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या है? तो क्या हो जाएगा? 17,000 हर्ट्ज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉट डॉट तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाले बाधाओं का पता लगाने में मदद करती हैं, तो प्राश्रव्य इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है? कितना से अधिक होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है अल्ट्रासोनिक तरंगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवृत्ति और कला अवधि यानी कला अवधि में क्या संबंध है? तो T बराबर 1/μ यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 88, ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं उसके बारे में पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा साथियों, इन्हें यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यह बिल्कुल गलत है, माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या क्या माध्यम होना चाहिए? ठोस होना चाहिए, द्रव्य होना चाहिए और गैस होना चाहिए, ठीक ना। ये सभी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि गमन नहीं कर सकती, कब? निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 89 क्या है? क्वेश्चन नंबर 89, हाँ, यहाँ से देख सकते हैं साथियों क्या है, ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है साथियों? ध्वनि की तीव्र दबाव से प्रभावित नहीं होती है। ध्वनि यानी दबाव से कोई प्रभाव नहीं पड़ता ध्वनि पर, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति डॉट डॉट के रूप में जानी जाती है। तो सुपरसोनिक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आ जाती है। यदि ध्वनि की गति 342 मीटर प्रति सेकंड है तो स्रोत से परावर्तक सतह की दूरी कितनी है? तो कितना हो जाएगा? 513 मीटर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 92, प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? तो फाइबर बोर्ड से ढका जाता है, फाइबर बोर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 93 क्या है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? तो कौन निर्धारित करता है? तो आयाम जो है इसका निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है किस पर? आवृत्ति पर निर्भर करता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि दिए गए वेग पर किसी तरंग दैर्घ्य की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या आवृत्ति बढ़ रहा है मतलब तरंग दैर्घ्य कम होगा, तो कम वाला में आंसर इसकी तरंग दैर्घ्य में कमी आएगी, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट से उस उपकरण को संकेत देता है जिसे वह नियंत्रित करता है? तो अवरक्त जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है, किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति के SI मात्रक को नाम दिया है? तो हर्ट्ज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 क्या है, ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल डॉट डॉट है,
तो क्या हो जाएगा, ठोस से गैस में जाएगा तो यह जो है घट जाएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा, घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के खंडों के दरारों और दोषों को पता लगाने के लिए किया जाता है? तो क्या हो जाएगा, पराध्वनि। पराध्वनिक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे पिच कहते हैं। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अल्ट्रासाउंड तरंगों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है, तो दोषपूर्ण स्थानों से अल्ट्रासाउंड वापस प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता है। यही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इस पुनरावृत्ति परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का अभाव होता है? तो वापस परावर्तन के बारे में, तो प्रतिध्वनि इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 103, एक सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे डॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुरणन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 104, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के डॉट के कारण सुनाई देती हैं। यह जो है विवर्तन के कारण जो है हमें सुनाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो है 105, सोनार एक उपकरण है जो डॉट वस्तुओं की दूरी, दिशा, गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। यह जो है साथियों क्या है, यह जो है पानी के नीचे। यही इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106, अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है? तो सोनार कहते हैं। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, सोनार इसका सही आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, इनमें से कौन विद्युत का काफी अच्छा चालक है? साथियों तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का काफी अच्छा चालक माना जाता है। साथियों तो आज की इस वीडियो में हमने टोटल 1 से लेकर 107 तक के प्रश्न देखे हैं साथियों, जो हर एक एग्जाम में तरंग और जो है ध्वनि से संबंधित 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसे 2-3 बार देखिएगा ताकि एक अच्छे से याद हो जाए और नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा साथियों। बस 1-2 बार इसे देख लीजिएगा, शुरू से अंत तक रिवीजन हो जाएगा। और आप लोग क्या कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और हमने अभी तक जो जो वीडियो बना दिए, फिजिक्स के हैं, फिर हिस्ट्री के हैं, मैथ के हैं, तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देखिएगा ताकि आपका जो है जो जो कमजोर पार्ट है वो मजबूत हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।